अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि मेरे दो अनमोल रतन, एक राम दूजा लखन। ऐसा मेरे ख़्याल से कि कोई माँ ही कह सकती होगी। वैसे तो ये हिंदी वर्ड है और मुझे इतनी इसकी समझ नहीं है, लेकिन कहने में कितना अच्छा लग रहा होता है। शायद कोई अच्छी ही चीज़ होगी, कोई अच्छी ही बात होगी, इसलिए ऐसा कहा जाता है। मेरा ख़्याल से कोई माँ ही ऐसा कह सकती है कि मेरे दो अनमोल रतन, एक राम दूजा लखन। और गुस्ताखी माफ़, अच्छा कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरी बात का मतलब ये है कि माँ कितना खुश होती है ना कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं। माँ उनसे प्यार जताती है कि ये मेरे लिए कीमती हैं, मेरे लिए अनमोल हैं। लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो बच्चे आगे चलकर क्या करते हैं। यहाँ मैं राम लखन को ना जानती हूँ, ना मुझे पता है कि वो आपके लिए कौन सी वो वैल्यू रखते हैं। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगी कि माँ तो प्यार सबको बराबर करती है, बाकी बच्चे क्या निकलते हैं ये हमें पता नहीं चलता कि वो इन फ्यूचर क्या करेंगे। इसी तरह सितारा की माँ के दो बच्चे, जी बिल्कुल, दो बच्चे जो हैं वो साबित कर रहे हैं, वो वाईटी के ऊपर आकर ये बता रहे हैं कि वाकई उनको पाल कर माँ ने बड़ी गलती की थी। माँ हमें वहीं छोड़ क्यों ना आई, फेंक क्यों ना आई, क्योंकि हम इसी लायक थे। दोस्तों, सच का दौरा पड़ा है मामू जान को, और मामू जान को हम कहेंगे कि मामू बड़ी देर कर दी आपने। आपका सच कौन सी प्रेशर कुकर, बल्कि कौन सी फ्रॉड फैक्ट्री में तैयार हो रहा था आपका सच। दोस्तों, इस बंदे ने सच बोलने का अहद कर लिया है, और वो सारे सच जो इसने अभी अभी क्रिएट किए हैं। तो सौतेले मामू, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आपको सच क्रिएट करने पड़े। दोस्तों, ये बंदा कहता है कि अपनी भांजी के लिए, जिसे आजकल आप सब नागिन के नाम से जानते हैं, उसके लिए बंदा कहता है कि वो जो है भागी नहीं थी। वो भागी नहीं थी, वो मेरे पास आई थी क्योंकि उसकी माँ मेरे पास थी, और बच्ची जो है वो माँ के साथ रहना चाहती है, माँ के साथ रहना पसंद करती है बच्ची, इसलिए वो अपने बाप और भाई के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो वो मेरे पास आ गई थी। और शुरू में इसने कहा कि मेरी भांजी और बहन को मैंने संभाला, वो मेरे साथ रहती थी। अच्छा, पहली बात तो ये कि इसी नागिन ने काफ़ी पहले अपनी एक वीडियो में कहा था कि मुझे मेरे भाइयों ने संभाला है, मुझे मेरे दोनों भाइयों ने माँ की तरह पाला है। सही है, मुझे मेरे दोनों भाइयों ने माँ की तरह पाला है। और अब इनके मामू जान कहते हैं कि नहीं, वो तो रहना ही नहीं चाहती थी, और आज हालांकि वो थैंक यू करती है अपने भाइयों को। खैर, अब सच है ना, नया नया सच है। अच्छा, तो इस नए नए सच में हमें ये पता चला है कि वो जो नागिन है वो भागी नहीं थी, वो नागिन जो है वो इनके पास थी। अब हम इनसे ये पूछेंगे कि जब नागिन की शादी हो चुकी थी उसके बाद भागने का किस्सा था, ठीक है, उससे पहले की बात नहीं है। ये उसकी जो मदनी नामी शख्स था उसके साथ शादी के बाद का वाक़या है, जिसमें 20-25 दिन अपने घर पर मौजूद नहीं थी। तो ये मामू कहते हैं कि वो माँ के पीछे आ गई थी, और मामू ने तो शादी का तज़किरा नहीं किया। तो शादीशुदा लड़कियां तो अपने ससुराल में रहती हैं, वो भाइयों के साथ तो रहती नहीं हैं। तो ऐसी कौन सी नौबत आई थी कि वो भाइयों के साथ रह रही थी, और फिर भाइयों के पास से उसे छुप के भाग के आके माँ के पास रहना पड़ा। और आपने भी लोगों से कहा कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, एक शादीशुदा लड़की। क्या आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि लोग आपकी बातों में आ जाएंगे? आपको कैसे लग रहा है कि लोग इतने बेवकूफ़ हैं? दोस्तों, ये इस नागिन के जो भागने का वाक़या था, जो हेटर्स ने सुनाया था, वो इसकी पहली शादी के बाद का था, ठीक है। और शादी के बाद लड़की जो है वो ससुराल में रहती है। इन्होंने जो किस्सा सुनाया है सौतेले मामू ने, इन्होंने कहा है कि वो अपने भाई दिलबर और अपने बाप के साथ रहती थी, यानी पहले वो मेरे साथ रहती थी, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि वो और उसकी माँ मेरे साथ रहते थे, और जब दिलबर जो है वो सऊदीया से आया तो इसको ले गया, और ये फिर वहाँ से छुप कर भाग कर मेरे पास आ गई। और फिर मैंने सबसे कहा कि हमें नहीं पता वो कहाँ है। एक शादीशुदा लड़की वो मामू के घर क्यों रहती थी माँ के साथ? क्योंकि उसके जो भागने का किस्सा है वो उसकी शादी के बाद का है, और मामू बता रहे हैं कि वो भागी नहीं थी, यानी कि वो शादी के बाद माँ और मामू के साथ मामू के घर में रहती थी। वाह, तभी आपकी बच्चियां घर बसा लेती हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे। लेकिन आप बताइएगा ज़रूर कि शादी के बाद वो आपके साथ और अपनी माँ के साथ आपके घर में क्यों रहती थी?
और फिर उसे भाई क्यों लेकर गया था, उसे तो ससुराल में लेकर जाना चाहिए था, और फिर वो भाई के घर से भागकर छुपकर आपके पास आ गई थी। और आपको ये नौबत क्यों आई कि आप लोगों को ये कहते फिरते थे कि हमें नहीं पता वो कहाँ है? क्यों? क्या आपने उसे अगवा कर रखा था, या उसके भाई जो हैं वो आपको नापसंद करते थे और उसकी माँ को नापसंद करते थे, इसीलिए वो नागिन को आपके पास नहीं छोड़ रहे थे? आप सच बताइए ना, सच बताएं तो फिर पूरा बताएं। दोस्तों ये कहते हैं कि सितारा जो है वो आधा सच बताती है, पूरा सच नहीं बताती। तो मामू आप क्यों आधा सच बता रहे हैं? आप क्या समझते हैं? आप इतने भोले भाले बन के बिल्कुल टेडी बियर बन के, भालू बन के आप बातें करेंगे और लोग कहेंगे मामू तो सच्चे हैं। ऐसे नहीं होता मामू जान। सच बताना है ना तो पूरा सच बताइए कि एक शादीशुदा लड़की अपने ससुराल से, अपने घर से 20 से 25 दिन के लिए गायब थी। अब आप जो है, क्योंकि दोस्तों आप देखें ये किस्सा हेटर्स ने तकरीबन 8 से 10 महीने या साल पहले सुनाया था। तब ये मामू जान कौन से हाथी के कान में सो रहे थे। दरअसल तब मामू को ये स्टोरी सूझी ही नहीं थी। लेकिन दोस्त, चोर की दाढ़ी में तिनका और भागते चोर की लंगोटी सही। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, तो इसी तरह ये बात ऐसी है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं मामू जान। ऐसे नहीं होता कि आप कोई भी किस्सा सुना लें और लोग आंखें बंद करके यकीन कर लें। अच्छा, दूसरी चीज़ कि इस लड़की ने ख़ुद ये कहा था कि मुझे भाइयों ने पाला, और ये इनके मामू कहते हैं कि ये और इसकी माँ मेरे पास होते थे। बातों में तज़ाद है, ठीक है, दोनों बातें मुख्तलिफ हैं, दोनों बयानात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये जो मामू वाला बयान है ना दोस्तों, ये अभी क्रिएट हुआ है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बोलता है कि कहानी जो है वो तो मेरी बहन ने सुनाना शुरू की थी। तो आपकी बहन को किसने रोका कहानी सुनाने से? क्यों रोका कहानी सुनाने से? और फिर वो रुक भी गई कहानी सुनाने से। वो कहानी सुना रही थी अपनी मज़लूमियत की, लेकिन स्टार्ट उन्होंने कहाँ से लिया था? स्टार्ट उन्होंने लिया था अपनी माँ से, जो कि उन्हें अपने बाप से लेना चाहिए था। तो आप भी सुनाइए अपनी कहानी, लेकिन अपने फादर से सुनाइए कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई थी कि आपके बाप ने आपकी माँ को घर से निकाला था और फिर आप दोनों को भी नहीं रखा था। चलो माँ तो पराई औलाद थी ना, वो तो उसकी कुछ लगती नहीं थी, तो उसको घर से निकाल दिया, ठीक है, उसको तलाक दे दी, लेकिन अपने 2 बच्चे घर से क्यों निकाले? अपने बाप की भी थोड़ी सी तारीफ़ कीजिए। हाँ, माजरत के साथ अगर बातें बुरी लगे, सॉरी टू से, ऐसी बातें कहना नहीं चाहती, लेकिन आप लोग खुद आके वाइटी खेलते हो और आप कहते हो हम अपने किस्से रखेंगे, अपने गम रखेंगे, अपने दुखड़े सुनाएंगे। अच्छा, दूसरों को तो आप बड़ी नसीहतें कर रहे हो कि सितारा की बातों में नहीं आना, हालांकि उसने सिर्फ ये कहा है कि स्ट्रॉन्ग रहना, मजबूत रहना, और आप कह रहेंगे नहीं उसकी बातों में नहीं आना। यानी कि अगर कोई आपको परेशान करे ज़िंदगी में, कभी आपके लिए उल्टी सीधी हरकतें करे, कभी आपकी तस्वीरें एडिट करके डाले, आपको बदनाम करे, तो आप डर जाना, आप दुबक जाना, आप बेड के नीचे घुस जाना, या आप ख़ुद को ख़त्म कर लेना, लेकिन आप सितारा की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होना। ये कहना चाह रहे हैं ना आप मामू? वाह वाह वाह, क्या दरस दे रहे हैं दोस्तों। ये कहते हैं सितारा जो दरस दे रही है वो बिल्कुल गलत है, और माओ बहनों सितारा की बातों में नहीं आना। चलें फिर आप इस मामू जान की बातों में आ जाएं, जो आपको जो है बिल्कुल सही रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है, कि आपने स्ट्रॉन्ग नहीं होना, आपने मजबूत नहीं होना। आखिर में चल के फिर कहता है कि सितारा सही कह रही हो, मामू अपना एक दीन ईमान कर ले। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि इसने गेम खेला सितारा ने और शादी करवाई अपने शौहर की सिर्फ़ और सिर्फ कामयाबी के लिए। तो आज क्यों सच का दौरा पड़ा मामू जान? ये सच आपको पहले नहीं था मालूम? तब आप सितारा का साथ दे रहे थे, चैनल खेल रहे थे, है ना? आपने भी चैनल बनाया था, चैनल खेला था। 50,000 सब्सक्राइबर्स यूँ ही प्लेट में रख के नहीं मिल जाते किसी को, पर आप लोगों को मिल गए। कैसे मिल गए? उस ड्रामे का हिस्सा तो फिर आप भी थे ना, झूठ का साथ तो आपने भी दिया था। तो आज क्यों सच्चे हो गए? आज कैसे? बल्कि आप सच्चे हो ही नहीं सकते। एक बार झूठ बोल दिया तो झूठे हो गए, झूठ का साथ दे दिया तो झूठे हो गए। फिर सितारा अकेली गुनहगार क्यों? आप सब ही गुनहगार हैं। अच्छा, ये सितारा को कहते हैं इतनी भी हमदर्दी मत हासिल करो, ख़ुद को इतना भी मत गिराओ, इतनी भी हमदर्दी मत हासिल करो कि लोग नफ़रत करने लग जाएं। तो बाकियों को तो पता नहीं, हाँ ये ज़रूर पता है कि आप दोनों सौतेले उस बच्ची से नफ़रत ज़रूर कर रहे हैं। और एक और चीज़ कहूँगी, अपनी नफ़रत यहाँ मत निकालिए, ये गलत जगह है। अभी तक आप लोग उससे अपने बेनिफिट्स हासिल कर रहे थे, अब आपको पता है कुछ मिल नहीं रहा ना वहाँ से, तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है। हालांकि बहुत कुछ मिला है वहाँ से, आपको सितारा की तरफ से बहुत कुछ मिला है, लेकिन बस दोस्तों कुछ लोग होते हैं खुदगर्ज़, मतलब पूरा हो जाता है और फिर वो आएँ बाएँ शाएँ कर देते हैं सारा कुछ। अच्छा, एक और चीज़ ये कहता है कि इसने शादी करवाई अपने शौहर की, और शादी तो एक ही होती है, शादी तो दूसरी होती ही नहीं, शादी तो वही होती है जो पहली शादी होती है। तो अंकल मामू,
ये दर्स जो आप दे रहे हैं एक ही शादी का, तो ये दर्स आपने अपनी भांजी को क्यों नहीं दिया? उसको क्यों नौबत आई थी घर से भागने की, फिर दूसरी शादी की? अच्छा, ये दर्स फिर आपने अपनी बहन को क्यों नहीं दिया, जिसने एक जगह से जिसको तलाक हुई या ली, फिर उसने दूसरी शादी की, ठीक? फिर इसी तरह ये दर्स जो है ये आपको ख़ुद क्यों नहीं समझ आया जब आपकी माँ को तीसरी शादी करनी पड़ी? क्यों? हालांकि आप शादीशुदा थे। आप शादीशुदा थे ना, आपकी बहनें शादीशुदा थीं, आप सब बहन भाई शादीशुदा थे। एक शादीशुदा बच्चों की माँ, जिसका कोई भी बच्चा शादी के लायक ना हो, आखिर उसे ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी थी कि उसे तीसरी शादी करना पड़ी, जबकि उसके पोते पोतियों को खिलाने की उम्र थी और वो कहते हैं ना चारपाई पर बैठकर खाने की उम्र थी, अपने बच्चों से अपनी खिदमतें करवाने की उम्र थी। तो आप बताइएगा कि ऐसी उम्र में जहाँ यहाँ माँ की खिदमतें की जाती हैं, पाकिस्तान में माँ बाप की खिदमतें की जाती हैं, उस उम्र में आपकी माँ को तीसरी शादी करना पड़ी, तो आप कहाँ थे? कौन से हाथी के कान में सोए हुए थे? अब ये मत कीजिएगा कि आप आ जाएं कि भाई मेरा भाई ऐसा था, वो ऐसा था, फलां बहन ऐसी। नहीं, आप अपना बताएगा। देखो दोस्तों, स्टोरी वो होती है जिसमें आप अपना जिक्र करते हैं, अपनी बात करते हैं। आप ये बताते हैं कि आप जो है किसी दरख्त में उगे थे, अंडे से निकले थे, या आपके कोई अम्मी अब्बू थे, फिर क्या हुआ, कहाँ गए, ऐसे होती है स्टोरी, ठीक है? अगर आप किसी की स्टोरी के अंदर से मेन मेख निकालेंगे तो इसका मतलब आप दूसरे पे उंगली उठाने आए हैं, उसको आप क्रिटिसाइज़ करने के लिए आए हैं, उसको आप बता रहे हैं कि तुम कहाँ कहाँ गलत हो, उसको स्टोरी नहीं कहते, ठीक है? तो आप लोग पहले आपस में डिसाइड कर लीजिए मामू जान। चलो दोस्तों, मेरा ख्याल इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ मामू जान, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, और मेरे इंडियन फ्रेंड्स अगर उन्हें भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मुझे नहीं पता कि किस बात का क्या मतलब है, लेकिन मुझे जो समझ आई वैसे मैंने बात कर दी। अगर किसी को कोई एतराज़ हो तो उसके लिए अगेन सॉरी, और सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक तो बनता है। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान से मर्दों और औरतों से रखें हमें, हमारे चैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।